नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे कि ध्यान के दौरान ऐसी क्या हरकत होती है, ऐसे कौन से अनुभव आते हैं जिससे साधक को अपने ध्यान को और आगे बढ़ाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। इस दौरान साधक को घबरा करके ध्यान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई साधक कुछ जीवन में अनुभव होने लगते हैं तो उनको डर होने लगता है और कुछ नासमझी के कारण साधक बीच में ही साधना का त्याग कर देते हैं और फिर कुछ दिन के बाद फिर वो साधनारत होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। फिर से बेसिक शुरू करना पड़ता है, क्योंकि साधना जितना तेज आगे बढ़ती उतना तेज गति से नीचे भी उतरती है। तो अगर आपको साधना में परिपक्व होना है तो साधना को कंटिन्यू रखना है। अगर ये जो अनुभव में 5 प्रमुख अनुभव बताऊंगा, जिन अनुभव को आप अपने जीवन में अगर आ रहे हैं आपके जीवन में, तो आपको और लगन से और मेहनत से और भाव से इस साधना को करना चाहिए। अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करते तो उसको 12 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, उसको बढ़ाइए, कम नहीं कीजिए। फिर भी अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो थोड़ा योग व्यायाम कर लीजिए, प्रातः काल थोड़ा भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रखना आपको कभी भी अपने साधना को रोकना नहीं है। साधकों की एक यही समस्या होती है, उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो अटपटा लगता है और छोड़ देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से अनुभव होते हैं, उस सब बातों पर चर्चा करें। उससे पूर्व एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम लोग चर्चा में आगे बढ़ते। तो सबसे पहला अनुभव, बहुत सारे साधकों को तो बहुत सारे साधक परेशान भी इससे हैं। वो कहते हैं हमको ध्यान के दौरान मस्तक पर हलचल होती है, आज्ञा चक्र पे हलचल होती है, सहस्रार चक्र पे जैसे कुछ चींटी रेंग रही है। कई साधकों के बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, कईयों के लिए चुभन बन जाती, दुख देती है। तो इससे घबराना नहीं है, ये आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं विद्यमान हैं। मैं कई वीडियो में बताया हूं कि ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है वो सारी शक्तियां हमारे पास भी हैं, पर हमको ज्ञान नहीं होने की वजह से हम डरते हैं। और जब वह शरीर में शक्तियां जागृत होने लगती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, आपकी छठी इंद्रिय एक्टिव होने लगती है, आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां एक्टिव होने लगती है, प्रमुख नाड़ियां इड़ा पिंगला एक्टिव होकर के सुषुम्ना को जागृत करने लगती है। तो ये सब थोड़ा सा वहां पर स्पंदन होना, वाइब्रेशन होना एक सहज है, इससे घबराना नहीं है। आप थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, लेकिन अपनी साधना को कंटिन्यू रखें। कुछ दिन के बाद देखोगे ये जो वाइब्रेशन है, ये जो भी दुख दे रहा था, ये आनंद में बदल जाएगा। इतना आनंद देने वाला हो जाता है। साधक इसको प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में परम सुख प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े योगी इसी के लिए तो लालायित रहते हैं। ये आनंद कम मिले कि 24 घंटा मस्ती में, लोग मस्ती के लिए नशा इत्यादि करते हैं, अरबों खरबों रुपया लोग खर्च करें, करोड़ों रुपया लोग खर्च करें मस्ती के लिए। आप तो भाग्यवान व्यक्ति है जिनको बिना कुछ करे ही मस्ती मिल रही है। आप तो ईश्वर की कृपा प्राप्त है, कृपा प्रसाद है। तो आपको अपनी साधना को आगे कंटिन्यू रखना है, अपनी साधना को कभी भी कम नहीं करना, बल्कि साधना को बढ़ाना है। दूसरा प्रश्न है, वो अनुभव होता है नाद सुनाई देना। नाद में ओम ध्वनि, घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि, मृदंग ध्वनि, डमरू की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, घंटी, घड़ियाल, शंख, इन सब की ध्वनियां भी कई साधकों को सुनाई देती हैं। तो जब साधक ध्यान में निपुण होने लगता है तो उसके कान खुलने लगते हैं। आप अगर साधना करते होगे देखोगे, हवाई बात नहीं, आप देखना आपके कानों में खिंचाव होता है। वो कानों में आपकी सुनाई देने की शक्ति आपको बहुत खोल देती है, बहुत आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। इसीलिए आप अदृश्य आवाजों को सुन सकते हैं। ये अदृश्य आवाजें हमारे अंदर व्याप्त हैं। जैसे ब्रह्मांड की आवाज क्या है, ओम लगती है, गर्जना लगती है। ये तो एक आवाज सुनी गई है, लेकिन और आवाजें हो सकती जो हमको सुनाई देती, हो सकती ब्रह्मांड की आवाज हो,
लेकिन ओम जैसी ध्वनि तो ब्रह्मांड की तो तय कर रखा है, नासा इत्यादि ने जो भी साउंड रिकॉर्ड किया, ओम जैसी ही ध्वनि है, नाद ही है, वो आवाज ही है। तो आवाजें हैं दुनिया में। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सारी ध्वनियां हैं। हम काल कर्म स्वभाव से, अपने मोह माया जंजाल से इन ध्वनियों को सुन ही नहीं पाते, हमारी फ्रिक्वेंसी कभी तेज हो ही नहीं पाती। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो जब हमारे शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं, 72,000 नाड़ियां एक्टिव होती है, तो कान में बहुत सारी नाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। उनके एक्टिव होने के कारण कुछ आपको स्पेशल ध्वनि सुनाई देती है। तो कई लोग डर जाते हैं, ये क्या सुनाई दे रहा है, तो डर करके साधना छोड़ करके भाग जाते हैं। तो कभी भी ऐसे भागना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, आगे अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है। तीसरा, जो ध्यान के साधक होते हैं, कई बार ध्यान में या जब वो सोते हैं रात्रि में, तो उनको अजीब अजीब से डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी आत्माएं उनको दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे उनको सपने में, और कई बार उन्हें यथार्थ में लगता कोई आके खड़ा हो गया। इससे साधक डर जाता है, उसको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई है, आपका मन मस्तिष्क कान इतने एक्टिव हो गए हैं कि संसार में अच्छे व्यक्ति को हर कोई चाहता है, चाहे वो पापी हो चाहे वो पुण्यात्मा हो। तो इसी प्रकार से कुछ पापी आत्माएं जो संसार में भटक रही हैं, या पापी आत्माओं के अलावा कुछ ऐसे हैं जो संसार में भटक रही हैं, उनको भी तो मुक्ति चाहिए। उनको लगता है इस व्यक्ति के पास जाने से शायद मेरा भला हो जाए, शायद कुछ मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए आत्माएं एक साधक के पास भी भटकती रहती हैं। दूसरा, चतुर्थ जो लक्षण होता है, कुछ व्यक्ति को ध्यान में भगवान का साक्षात दर्शन होता है, अपने इष्ट का दर्शन होता है, अपने इष्ट का भी दर्शन होता है। ये सब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दर्शन हो रहे हैं ध्यान में या साक्षात सपने में, कैसे भी, तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना बहुत उत्तम कोटि की जा रही है। बस आप इस पर कंटिन्यू करिए, इससे पीछे मत आओ, बल्कि आगे और बढ़ते जाओ। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ईश्वर आपको प्रेरित कर रहे हैं, ईश्वर आपकी तरफ आ रहे हैं, शक्तियां आपकी तरफ आ रही हैं। बस आपको कंटिन्यू करना, आपको उस पर चलना है, आपको भागना नहीं है। और अंतिम पांचवा लक्षण होता है, कुछ साधकों को ध्यान के दौरान, साधना के दौरान सोते हुए कुछ ऐसी आत्माएं दिखती हैं जो उनके परिवार की होती हैं, जो शायद इस धराधाम को छोड़ करके चली गई। रिश्तेदारों की हो सकती हैं, उनके पूर्वजों की हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य की हो सकती है, गांव पड़ोस की हो सकती है, जिसको जानते हैं। तो ये आत्माएं क्यों आती हैं? कहते हैं शास्त्रों अनुसार हमारे यहाँ पितृ को देवता मानते हैं, तो कहते हैं कि कई स्मृतियां उनसे आपसे जुड़ी हुई है। तो जब उनको लगता है कि मेरा कोई प्रियतम, कोई अपना ध्यान साधना में उतर रहा है, तो भागवत में कथा आती है कि जो साधक होता है, ध्रुव जी महाराज के बारे में कहें कि जैसे कोई भक्त पैदा होता है, अपने 7 पीढ़ियों का तार देता है, अपनी साथ और अपनी मां के भी साथ। तो ये 7 पीढ़ियों को तार देता है। तब सोचिए कि क्यों ना आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो हमें विश्वास है ये चर्चा आपको समझ में आई होगी। तो आपको अगर अनुभव होते तो पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है और हमेशा साधना करते रहिए, जिससे आपका जीवन धन्य हो सके, आप अपने साधना पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। पुनः वहीं अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट कीजिए, इससे हमको थोड़ा बल मिलता है। बाकी जो मेरा ज्ञान है, मैं उस ज्ञान के अनुसार सदैव आप लोग के साथ प्रस्तुत करता रहूंगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।